क्या सवर्ण नेताओं को जी टिकट नहीं दिया जाएगा पीडीए के सापेक्ष? दिया जाएगा वो अगर टिकट दिया जाता है जी तो फिर पीडीए बचा कहाँ? जी अगर आप हमसे कोई आप हमें आप बहुत संजीदा प्रश्न आपसे कर रहा हूँ जी 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 कि अगर पीडीए में हाँ। सवर्ण शिरकत नहीं कर रहा है, हाँ हाँ वो उसका अंग ही नहीं है, हाँ तो उसको टिकट भी नहीं मिलना चाहिए। जातीय समीकरण साधा जा रहा, नेता इंपोर्टेड नहीं, उतर तो रहे हैं उसको इसमें। टिकट भी सवर्ण को टिकट भी पीडीए से नहीं मिलना नहीं चाहिए। मिलना चाहिए जी पीडीए के ही अंग को टिकट मिलना चाहिए। हाँ क्या यह व्यवहार के पक्ष है? ये जी पीडीए के संगठनकर्ताओं से मैं पूछना चाहता हूँ। जी जी बाबूजी की जो पॉलिटिक्स थी, एक कह सकते हैं शोषितों के प्रति, दलितों के प्रति, मजलूमों के प्रति थी उनका। लेकिन अब जो पॉलिटिक्स चल रही है, एक पीडीए आ गया। जी, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे सपा रही हो, जिसने जो चाहा वो किया, अपने लोगों को फ़ायदा सभी ने दिया। यहाँ तक कि बाबूजी की जो पॉलिटिक्स थी, अपने मूल को बचाते होते बाकी को जोड़ा उन्होंने। जी, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक पीडीए, एक लकीर खींची गई। जी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जी। एक वर्ग को उससे अलग कर दिया गया। इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, जब उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया हाँ पीडीए जी और डी से उन्होंने दलित शब्द बनाया जी और पी से पिछड़ा और ए से अल्पसंख्यक, हाँ तो कहीं न कहीं समाज का एक वर्ग जी जिसको आप सवर्ण कहते हैं जी उसको किनारे किया गया। जी ये एक रणनीति भी हो सकती है, एक राजनीति भी हो सकती है, एक कूटनीति भी हो सकती जी है। जी क्या सवर्ण नेताओं को जी टिकट नहीं दिया जाएगा पीडीए के सापेक्ष? दिया जाएगा वो अगर टिकट दिया जाता है जी तो फिर पीडीए बचा कहाँ? जी अगर आप हमसे कोई आप हमें आप बहुत संजीदा प्रश्न आपसे कर रहा हूँ जी 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 कि अगर पीडीए में हाँ। सवर्ण शिरकत नहीं कर रहा है, हाँ हाँ वो उसका अंग ही नहीं है, हाँ तो उसको टिकट भी नहीं मिलना चाहिए। जातीय समीकरण साधा जा रहा, नेता इंपोर्टेड नहीं, उतर तो रहे उसको हैं। टिकट भी सवर्ण को टिकट भी पीडीए से नहीं मिलना नहीं चाहिए। मिलना चाहिए जी पीडीए के ही अंग को टिकट मिलना चाहिए। हाँ क्या यह व्यवहार के पक्ष है? ये जी पीडीए के संगठनकर्ताओं से मैं पूछना चाहता हूँ जी जी कि क्या आप सवर्णों को टिकट नहीं दोगे? अगर नहीं दोगे तो आप यही अनाउंस कर दीजिए कि हमने पीडीए बना लिया, पीडीए के ही आदमी को, दलित को, बैकवर्ड को और अल्पसंख्यक को ही टिकट देंगे। या तो अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीडीए जिताएगा मेरा मिल्कीपुर चुनाव। ठीक है, तो पीडीए जिताएगा ना? जी तो पीडीए में ही तो पूछ रहा हूँ जी कि मेरा तो यही प्रश्न है कि क्या पीडीए में सवर्ण नहीं शिरकत करता? अगर नहीं करता तो आप एक भी टिकट उसको सवर्ण को नहीं देंगे। देना चाहिए, कदाप नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए आपको। हाँ। तो अगर आप उनको टिकट देने जा रहे हैं, पीडीए का तिलंघन कर रहे हैं, जी पीडीए के फार्मूले का तिलंघन हो रहा है। जी जी तो पीडीए है कहाँ? पीडीए तो जातीय समीकरणों में सिमटा हुआ एक संगठन है। जी जी और जिस दलित को आप कहते हो कि पीडीए का अंग है, वो दलित से बसपा का वोटर है हाँ कि रावण का वोटर है, जी, जी, चंद्रशेखर का वोटर है, जी, जी। तो वो पीडीए में कहाँ से शिरकत कर गया? जी 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 आप एक बनाए हो हाँ अपने संतोष के लिए, जी, जी। संविधान की सुरक्षा के तहत हाँ दलित जो तबका आपके साथ जुड़ा हुआ था, कोई जरूरी नहीं कि वो तबका संविधान की सुरक्षा जब हो गई तो उसके बाद भी आपके साथ रहे। जी जी तो आज की तारीख में पीडीए का जो गठन है जी उसका कोई मूलाधार नहीं है, उसका कोई संविधान नहीं है, उसका कोई गठन नहीं है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई गई हो, कोई संगठन बनाया गया हो जिसका कोई मुखिया बनाया गया हो, हर जात के लोग उसमें शिरकत कर रहे हों, ऐसा कोई क्या कहते हैं सामाजिक सम्मेलन किया गया हो, तब हम उसको माने कि पीडीए है। वो तो एक तात्कालिक तौर पे चुनाव के लिए गठित एक गठन था, एक संगठन था जो जातीय समीकरणों में सिमट के रह गया। जी 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 उसका परिणाम भी आ गया। उसका परिणाम भी आ गया, तात्कालिक तौर पे फायदा मिला, उसके क्या कहते हैं चुनाव जीत गए। जी 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 सर ये बताइए कि अब चूंकि अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हमने 6 मिनट का आपसे टाइम लिया था, उससे ज़्यादा मैं वीडियो बनाता भी नहीं। आप बताइए। उससे ज़्यादा मैं अब क्या आपको लग रहा है, चूंकि अब 5 तारीख तिथि नज़दीक आ गई है, बहुत सी क्लियर एकदम पिक्चर आपके सामने क्लियर है। अभी एक वीडियो मैंने देखा था, आपने परसेंटेज आपने कुछ निकाला था उसमें 55 और 45 का, मैंने कोई वीडियो देख रहा था। आज वो परसेंटेज कहाँ गया? नहीं, आज की तारीख में तो वो परसेंटेज तय है, मेंटेन है, अभी आज की तारीख में है। लेकिन ये सारी चीज़ें 28 के बाद बदलेंगी। अच्छा 28 के बाद बदलेंगी। लेकिन निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि जो इस चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रभावी प्रशासनिक तंत्र, सत्तात्मक शक्ति, अर्थतंत्र, ये तो हमेशा से रहा है, अर्थतंत्र, और इतना ज़बरदस्त रूप से अर्थ का इस्तेमाल होगा
कि शायद जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से ये चुनाव प्रशासनिक उसके तले, पैसे के तले, राजनीतिक से जो क्या कहते हैं नेता हैं उनके जातीय समीकरणों में सिमट करके, और जो पार्टी के सापेक्ष जो कमिटेड वोटर्स हैं उनके सापेक्ष सिमट करके रह जाएगा, और इसका परिणाम आपको 8 को दिखाई पड़ेगा। सर, हमारे सामने अरविंद सेन यादव जी हैं। आपने बहुत स्पष्ट, देखिए होता नहीं कि कभी एडमिनिस्ट्रेटर है, आपकी सेवा ऐसी रही है पुलिस में, कहीं न कहीं सत्य को स्वीकार करने की आपके अंदर में एक बहुत अदम्य क्षमता है। आप लकीर के फ़कीर नहीं हैं, बायस्ड होकर बात नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर मीडिया मित्रों का हमारे जमवाड़ा लगता है, क्योंकि 2 हल हो जाते हैं। एक तो एक विश्लेषक की भूमिका में आते हैं, और एक ऐसे राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं कि मिल्कीपुर के संदर्भ में एक ठीक ठाक मसाला भी यहाँ से मिल जाता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।